पड़ रहा है। यही वो स्वाद है। पकड़ो इस कमीने को। बाद में बात करता हूं। कोई मेरा मक्का चुरा रहा है। बचाओ मुझे, बचाओ, मेरी मदद करो। शक्ल तो बड़ी प्यारी है साली की। जल्दी ढूंढो, उसे चोट लगी है, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। क्यों, तुम्हारी दुश्मन है क्या? चलो कोई नहीं, तेरी मदद कर देता हूं। इतनी खूबसूरत चेहरा देख के मेरे यहां मर गई तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। अरे भाइयों, देखो, इसके साथ कोई और भी है। इस कमीने को पीटो। बाबूजी, जान बख्शो। भाग क्यों नहीं रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? गोली तुम्हारे सीने में लगी है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना ये जो कर लेगा। ऑपरेशन? नहीं, मुझे नहीं करवाना। बकवास बंद करो और अपनी ताकत बचाओ। फिक्र मत करो, मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूं। मैंने कहा ना, मुझे जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मेरी सर्जरी बहुत बढ़िया है, कोई दाग नहीं रहेगा। मुझे मत छुओ, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। फिक्र मत करो, मेडिकल साइंस में मेरा फैसला आखिरी फैसला होता है। बस मुझ पर भरोसा रखो। लियांग्यान, घर पर कोई घायल है, अस्पताल ले जाओ। नाम मत बताना। बिल्कुल मत बताना। तुम कौन हो? बो जुंटिंग। और तुम लोग कौन हो? देहाती, नाना ने दादा की जान बचाई होती तो तुम काबिल होती मेरी दीदी से शादी करने की। शादी? तो ये है वेन खानदान के लोग जिनके बारे में नाना जी बताते थे। प्रोफेसर बो, आपके भारत वापसी के कागजात की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें करीब 3 महीने लगेंगे। 3 महीने? नहीं, बहुत ज्यादा है। हाइब्रिड कॉन की रिसर्च लगभग पूरी हो चुकी है। मुझे हर हाल में बाहर रहकर निगरानी करनी होगी। तो फिर सिर्फ एक ही रास्ता है, शादी। शादी के बाद आप तुरंत पति पत्नी के रिश्ते के आधार पर नागरिकता वापस ले सकते हैं। यह है वैन खानदान की वारिस वैन मिंगजन। ये नाना के साथी की पोती है। नाना ने ही तुम्हारी सगाई तय की थी। तुम लोग 100 दिन की परख शादी कर सकते हो। मुझे मंजूर है। बस उसे अभी तक ये नहीं पता कि तुम प्रोफेसर वो हो। तो क्या बता दे? नहीं, इस बारे में जितने कम लोग जाने उतना अच्छा है। सपने देख रही हो? सामान बांधो, चलो। रुको। लियांग्यान, हाइब्रिड कॉन पर रिसर्च लगभग पूरी होने वाली है, तो इस पर नजर रखना। हाइब्रिड कॉन? तुम प्रोफेसर बो हो? नहीं नहीं, ये गलत है। प्रोफेसर बो के तो 10 नेशनल पेटेंट है। वो तो 50-55 साल के होंगे। ये तुम कैसे हो सकते हो? देख तुझे, दोनों बहे गांव के हो, दोनों का सरनेम बो है। वो प्रोफेसर है और तू एक गंवार। छी। तू छोड़, मैं किसी गंवार से बहस नहीं करती। पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल कोरा निकमा। माँ, चलो। चल। रुक। अपने ये घटिया कपड़े तुरंत उतार। मेरे इटालियन सोफे को गंदा मत करना। मेरे इटालियन सोफे को गंदा मत करना। मैं तुझसे बोल रही हूँ, सुनाई नहीं देता? रुक, बहरे हो क्या? बस करो। यह आपके दादा की इच्छा थी, जिन्होंने अनशन कर यह रिश्ता जोड़ा। हद में रहो, अपने दादा को गुस्सा मत दिलाओ। माँ,
तुम बहुत नरम दिल की हो। अगर ये मेरी दीदी से शादी करना चाहता है तो वेन खानदान की इसका ख्याल तो रखना ही होगा। अगर वो ऐसे कपड़े पहनकर बाहर गया तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। हाँ, सही कह रही हो। जो कायदे मैंने तैयार किए हैं वो लाओ। ये है वेन खानदान का कायदा। तुझे ये सब एक दिन में रखना होगा। रखने से पहले न खाना न सोना। ये हुई न बात। पागल हो क्या? तुमने हमारे खानदान के कायदे फेंक दिए। दिमाग खराब है तुम्हारा। तुम ये क्या कर रहे हो? सुनो, तुम मेरी दीदी से शादी कर पाए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जो संस्कार माँ बाप ने नहीं दिए वो वैन खानदान सिखा रहा है और तुम यहाँ एंट दिखा रहे हो। क्या हुआ? गुस्सा आ गया? हाँ, यहाँ मार के दिखा। तुम पागल हो गई है क्या तू? हाँ, मैं पागल हूं, दिमागी भी। तो बेहतर होगा मुझसे पंगा मत लेना। तेरी तो अभी धुलाई करता हूं मैं। ये कौन सा आदमी है? दादाजी, जंटिंग पहुंच गया ना। उसे यहाँ की आदत तो पड़ गई। तुमने उसे परेशान तो नहीं किया, उल्टा वो मुझे परेशान करता। वो आते ही वैन खानदान में अपनी धौंस जमाने लगा। मेरा चेहरा देख, उसी ने मारा है। हाँ, उसी ने। अच्छा, तो मेरे लाडले दामाद के हाथ तो ठीक है ना? दादाजी, बस कर। तेरा मिजाज मुझसे छुपा नहीं है। सबको खबरदार कर देता हूं। अगर किसी ने जंटिंग को परेशान किया तो तुम्हारी खैर नहीं। दादाजी, चुप रह। वो तुम्हारे दादाजी का चुना हुआ दामाद है। जरा जुबान संभाल कर। फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छा काम करता हूं। एक दाग भी नहीं रहने दूंगा। प्रेसिडेंट वैन, तुम्हें होश आया? घाव अच्छे से भरा है। टाके लगाने का क्या कमाल का स्टाइल था, किसी चमत्कार से कम नहीं। मतलब उसने सच में मुझे बचाया। वो आदमी कहाँ है? आदमी, ये लो। ये कौन है? ये तुम्हारा देहाती पति है। प्रेसिडेंट वैन, क्या तुम भूल गई? आज तुम्हारी शादी है। शादी का जोड़ा भी मैंने तैयार करवा दिया। तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि बस इस 100 दिन वाले दूल्हे से शादी करोगी, तभी वो कंपनी पूरी तरह तुम्हारे नाम करेंगे। मैं उस आदमी की बात कर रही हूँ जिसने मुझे बचाया। वो डॉक्टर जिसने मेरा ऑपरेशन किया। बताओ, वो कहाँ है? ऑपरेशन? लेकिन जब मैं तुम्हें लेने आई तो तुम बिल्कुल अकेली थी। पूरी देख लिया और अब जिम्मेदारी से भाग रहा है। जाओ, उनसे कह दो मैं शादी में नहीं आ रही। नहीं आ रही? बड़े मालिक भूख हड़ताल करेंगे। तुम कहाँ जा रही हो? आदमी ढूंढने। दूल्हा बदलना है। सुन, एक अच्छी खबर है। शादी में बस 5 मिनट बाकी है। अभी भी दीदी से संपर्क नहीं हो पाया। हाय, लगता है दीदी भी मेरी तरह ही है। कबाड़ खाना नहीं खा सकती। कुत्ते को तो कुत्ते का खाना ही खाना चाहिए। कबाड़ खाना क्या खाएगा? बो जुंटिंग। अच्छा, बाद में जब तुम अकेले ही ये रस्म निभाओगे तब उम्मीद है तुम मुस्कुरा भी पाओगे। किसने कहा तुमसे कि मैं अकेले रस्म निभाऊंगा? आप अभी भी मेरी बहन को क्यों बांधना चाहते हैं? मैं आपको बताऊंगा। मेरी दीदी तुम्हारे जैसे कभी को भाव नहीं देती। और अब बताइए, आज के हमारे दूल्हा दुल्हन बो जुंटिंग और वैन मेंगजन। बस हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे जीजा जी। मुझे भाव नहीं देती तो दुल्हन बदल देते हैं। वेन सर, हमने पूरे बहे गांव को छान मारा है। यहाँ तक कि गांव के मुखिया के पास कई प्रेम इतिहास है। मुझे इसके बारे में पता है। पर जिस आदमी का आपने जिक्र किया वो सच में नहीं मिला। तुम किसी काम के नहीं हो। हाँ हाँ, मैं ही बेकार हूँ। दादाजी। कहाँ चली गई थी तू? तुरंत वापस शादी के हॉल में आओ। दादी, मुझे खेद है। मैं किसी से शादी करना चाहता हूँ। आपको तो बस एक दामाद चाहिए ना। मैं आपको दूसरा लाकर देती हूँ। क्या बदलना?
मुझे सिर्फ वो जुंटिंग ही अपना दामाद चाहिए। तुम तुरंत वापस आकर शादी करो, वरना कंपनी की विरासत का हक भूल ही जाओ। दादाजी, मैं गाड़ी मोड़ो, होटल वापस चलो। जो हुकुम। वेन सर, यह वही लड़का है जो दादाजी ने 100 दिन की परख शादी के लिए चुना था। ये शादी के हॉल में ना जाकर बाहर क्या कर रहा है? ये तरकाठी बहुत जानी पहचानी लग रही है। तुम ठीक तो हो? मक्के के खेत वाली इसमें हसीना, लगता है अब तुम पूरी तरह ठीक हो। तो तुम ही हो? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। यही है तुम्हारी होने वाली बीवी। तो तुम ही हो वेन मेंगेजन? वेन सर, शादी नहीं चाहती थी तो मंगनी तोड़ देती, मुझे मारने की क्या जरूरत थी? गाड़ी से कुचलने आई थी मुझे। गलतफहमी, बड़ी गलतफहमी है। गाड़ी में चला रहा था। ये तो बस एक हादसा था। हादसा है या नहीं, पुलिस आने पर पता चल जाएगा। मैं रिपोर्ट करना चाहता हूँ, किसी ने जानबूझकर मुझे मारने की कोशिश की है। वांग सर, सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं निकली है। जियो ली, बस होने ही वाला है, बस 1 मिनट। वांग सर, इनसे डरने की क्या बात है? तुम इन्हें पहले से जानते हो क्या? मिस्टर बो ने पहले कुछ केस सुलझाने में हमारी मदद की है। बस एक शानदार सफलता थी। एक अगवा हुए बच्चे का केस सुलझा दिया था। ओह, तो बस बच्चा ढूंढा था। मिस्टर बो, सीसीटीवी फुटेज आ गई है। अब यकीन आया? मैंने कहा तो था। हमारी मेंग सर को तुम पसंद ना भी हो तो 100 दिन झेल लेती, तुम्हें गाड़ी से क्यों कुचलवाती? जरा इधर आओ, तुमसे एक बात करनी है। अभी अभी माफ करना, हमारी गलती की वजह से तुम्हारी ऊपर से गाड़ी गलत निकल गई। कोई बात नहीं। सच में मैंने तुम्हें गलत समझा था, तो मैं समझती हूँ अब सब ठीक है। हाँ, एक बात मुझे पहले ही साफ करनी है तुम्हें। मैं तुमसे शादी कर रही हूँ सिर्फ दादाजी को खुश करने के लिए। तुम्हें बस मेरे साथ एक अच्छे पति का नाटक करना है। 100 दिन पूरे होने के बाद मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी मुआवजे के तौर पर। ये भी ठीक है, कम से कम लफड़ा तो नहीं होगा। अच्छा, रुको जरा। प्रोफेसर बो, आप तो जांच पूरी हो गई, कृपया यहां दस्तखत कर दीजिए। फिक्र मत करो। ये वो नहीं है, ये तो बाएं हाथ से काम करता है। तुम मुझसे अभी क्या पूछने वाली थी? कुछ नहीं, रहने दो। अच्छा, कुछ लोग मुफ्त का खाना हजम करके भी नखरे दिखाते हैं। इस महीने के खाने के पैसे 10 लाख। इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? जरूर दादाजी ने तुम्हें चुपके से दिए हैं। दादाजी के पैसों से बड़ा दिल दिखाने चली हो, शर्म आनी चाहिए। हमारे वेन खानदान को तुम्हारे खाने के ये 10 लाख नहीं चाहिए। अच्छा, तो तुम खुद ही नहीं ले रहे, इसका मतलब? अरे सच में ले तो नहीं ली ना? होंगजुन, खाना खा लो। दीदी, चलो मेन पॉइंट पे आते हैं। वैद्यराज जून का कुछ पता चला? पता तो चला, पर उन्होंने कहा कि वो अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे क्यों घसीट रहे हो इसमें? तो अब क्या होगा? सिर्फ वैद्यराज जून ही। तुम्हारी दीदी की ये ठंडेपन की बीमारी ठीक कर सकते हैं। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू ठीक है? अगर ठीक है तो तुझे लड़के क्यों नहीं पसंद? छोड़ो भी, बाहर वालों के सामने तेरी पोल नहीं खोल रही। तू बस जल्दी से ये काढ़ा पी ले। तेरे दादाजी को अब भी बड़पोते के मुंह देखने की आस है। ओए, हंस क्यों रहा है? मैं ये सोच रहा हूं कि अभी अभी तेरा ऑपरेशन हुआ है, तू बीफ नहीं खा सकती। तुझे कैसे पता कि मेरा ऑपरेशन हुआ है? दीदी, तेरा ऑपरेशन हुआ और हमें पता भी नहीं चला, पर इस कमीने को सब मालूम है। झामी ने बताया। जबरदस्त है तू झामिंग, बहुत बड़ी चुगली करने वाली औरत है तू। तेरी तो जुबान पर लगाम ही नहीं है। मेरा पेट भर गया, जरा बाहर जा रही हूं। सब तो मेरे बुजुंटिंग की ए से जेड पूरी कुंडली। दीदी, मुझे ये बोजुंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तुरंत इससे तलाक ले लो। दी, मेरा खाना तो अभी बाकी है।
तेरा पेट तो वैसे भी भरा हुआ है जब इतनी फालतू की बातें कर रहा है। मैं नहीं खाऊंगा। मेरे लाडले बेटे, चल मैं तुझे एक कटोरी और देती हूँ। वो औरत कौन है? बड़ी टिप टॉप और रईस लग रही है। बोजूनटिंग उसे कैसे जानता है? बहुत बढ़िया बोजूनटिंग, तूने मेरी दीदी की पीठ पीछे किसी अमीर औरत को पटा लिया। ठहर, मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ती हूँ। बोजुंटिंग ने धोखा दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। बोजुंटिंग, अब देखता हूं तू कैसे इतराती है। तूने किस आंख से जुंटिंग को धोखा देते देखा? ये तो बस आम दोस्त लग रहे हैं। अरे दादाजी, आप हमेशा उसी का पक्ष क्यों लेते हैं? जियो जुन, क्या तुमने उन्हें करीब से देखा? चाहे जो हो, आज मैं उस कमीने बोजुंटिंग को सबक सिखा कर रहूंगी। मैंने उन्हें गले लगाते देखा अपनी दोनों आंखों से। दीदी, उस कमीने बोजुंटिंग ने तेरे सिर पर हरी टोपी पहना दी। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या हुआ? किसने हमारी छोटी रानी का मूड खराब कर दिया? गर्म पानी से तू ही जल जा। हे भगवान, ये तो मनी प्लांट है। तू ही डूब मर। नीचे जा, चल भाग। ओ माँ, ये तो 10 साल वाली कोई फिश है। और खास पूजा करवाई हुई लक्ष्मी की मूर्ति है। तेरे दादाजी कह रहे थे तू अपने पति को लेकर अस्पताल जा और उसका बनाया सूप भी साथ ले जा। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाना तो मत जा। तो फिर कंपनी के 30% शेयर तेरे पति के हो जाएंगे। रास्ता छोड़। वो भाई, खेत की मक्का वेन खानदान में भिजवा दी गई है। बहुत बढ़िया है, आप निश्चित रहें। बहुत अच्छे। तो आप आराम से देखिए, मैं चलता हूँ। ठीक है। शुमिंग, वो तेरा कमीना भाई नहीं है क्या? अरे हाँ, सच में। बोजुंटिंग, तू यहां क्या कर रहा है? और एक अमीर औरत को फंसा लिया। अगर पापा को पता चल गया तो देखना, तेरी हड्डी सली एक कर देंगे। ये दोनों घड़ियां मेरे लिए पैक कर दो। जी। बोजुंटिंग, तुझे पता भी है इन घड़ियों की कीमत कितनी होगी? जब पेमेंट नहीं होगा तो मुझसे पैसे की उम्मीद मत रखना। पैसे नहीं निकल रहे ना? सर, आप हमारे स्टोर के VIP मेंबर हैं। इस बार आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने इस बार 10 लाख का शॉपिंग किया है। क्या बकवास! 10 लाख और VIP भी? बोजुंटिंग, तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? बोजुंटिंग, नहीं, इतने सारे पैसे मुझे तुरंत पापा को बताना पड़ेगा। वो जुंटिंग कमीने, सोचा नहीं था तूने सच में किसी बड़ी खानदान की लड़की से शादी कर ली। मैंने शुमिंग से सुना तूने मॉल में पलक झपकाए बिना 10 लाख उड़ा दिए। नालायक कहीं का। ला इधर, तेरे बाप को पैसों की जरूरत है और तू अभी जुजा है। तेरे लिए 200-400 रुपए ही काफी हैं। अभी तो दिन है, सपने मत देखो। मुझे दे ये। मैं मर गई। अपनी दादी को पोते ने पीटा, मार डाला। गंवार आखिर गंवार ही होते हैं। देखो इनकी हरकतें। बिल्कुल नहीं। बुजुर्ग, आप जल्दी से उठ जाइए, कहीं मैडम जी जाग न जाए। अब मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। वेन खानदान के दरवाजे पर कौन तमाशा कर रहा है?
मेरी पोते की बीवी हो ना? मैं उसकी दादी हूँ। मैं इसे नहीं जानती। बाहर निकलो इसे। एक कमीने कहीं के बदमाश नटखट शैतान। सच में सोचा नहीं था मेरी होने वाली बीवी इतनी अच्छी निकलेगी। दादाजी ने यकीन बनाने को कहा था, मैंने ज्यादा बना दी। चलो थोड़ी तुम भी पी लो ना। ये यखनी तो देखने में बिल्कुल आम लग रही है। फिर दादाजी रोज क्यों इसे पीने की जिद करते हैं? दीदी, हमारा तो दिवाला निकल गया। ये क्या बकवास है? सुअर भी न खाए इसे। दीदी, तुम्हारे चेहरे पे ये कैसे भाव है? ये तो बहुत लजीज है ना। वेन मैगजीन मेज पे रखे कल के जूठन को उठा और कुत्ते को डाल आ। वो तो डाल दिया मैंने। आखिरकार जूनटिंग का खाना सबसे बढ़िया लगता है। इतने बड़े वैन खानदान में मुझे रोज ये घटिया खाना खिलाया जा रहा है। दादाजी आप भी हद कर रहे हैं ना। तुझे ही तो खाना बनाना नहीं आता। मर्द भी मुझे ही ढूंढना पड़ा तेरे लिए। अच्छा, तेरी शादी हो गई। कहावत है ना, ब्याही हुई पोती बरसात का पानी। अब इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है तेरा। आज से तू और जूनटिंग बाहर रहोगे। मुझे मंजूर नहीं है। जूनटिंग बेटा, जरा इन घरों को देखो। तुम्हें कौन सा पसंद है? देखो, इसका नजारा बहुत अच्छा है। ये वाला ज्यादा बड़ा है। दादाजी मैंने कहा ना मुझे मंजूर नहीं है। देखना बंद करो। ये वाला भी ठीक है। मंजिल ऊंची है, मेरे कूदने के लिए सही रहेगी। तो ये जगह है तुम्हारी पसंद? बहुत छोटी है, मेरी तबीयत नहीं लगेगी यहाँ। मुझे कोई और दिखाओ। मुझे तो यही रहना है। नहीं रहना तो मत रहो। जाओ जाकर खुद ही दादाजी को बोल देना। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ। आगाह करने की बात सुनो तो मुझे भी तुमसे एक बात पूछनी है। क्या? उस दिन होंगजुन ने कहा था कि तुम उत्तरी नदी गांव से हो। तो उस दिन सच में तुम ही थी ना? तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मेरा मतलब वो बस इत्तेफाक था। एक ही गांव के हैं, इससे क्या होता है? अभी 80 दिन बाकी है। मैं तुम्हें आगाह करता हूँ, कोई गड़बड़ मत करना। बाहर की हरकत मत करना, बस थोड़ा और सब्र लो। तलाक के बाद मैं अपनी जान बचाने वाली को सब सच बता दूंगा कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट शादी है। डॉक्टर बो, यहाँ कुछ मरीज हैं जिनके ऑपरेशन के बाद घाव देखने हैं। आप हॉस्पिटल कब आ रही हैं? अभी? हेलो दीदी, मेरा तो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और तो मुझे देखने तक नहीं आई। क्या मैं अभी तुम्हारी सबसे प्यारी छोटी बहन नहीं रही? अकेली नहीं, मैं बिल्कुल नहीं है। क्यों डराना? अच्छा बाबा, बस मैं अभी आती हूँ तुम्हें देखने। ओके। वैद्यराज जी, इतनी सुबह सुबह? एक सर्जरी है। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, देखो ना आज मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना? बहुत खूबसूरत। दीदी, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। रुको जरा, मेरा क्रश बस आने ही वाला है। दीदी, तुझे पता नहीं, उस रात मैं सड़क पर बेहोश होने वाली थी। उसने मुझे अपनी बाहों में झट से संभाल लिया। उसकी फुर्तीली जवानी, वो शाही चेहरा, देखते ही दिल आ गया। अब तो इस जन्म में सिर्फ उसी से शादी करूंगी। 100 साल जियो, साथ फूलो फ्लो। दीदी, सच में माफ करना, उस दिन मेरी सर्जरी की वजह से मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, क्योंकि असल में मैं भी नहीं गई थी। क्या तुम भी नहीं गई थी? होंगजू ने मुझे बताया कि जिससे तुम्हारी शादी हुई है वो कोई बहुत बड़ा हैंडसम हीरो है। सच?
ओ तो वो जरूर लंगूर जैसा बदसूरत होगा। मेरे वैद्यराज जी के सामने तो कहीं दिख ही नहीं सकता। वैद्यराज जी, किसकी ड्रेसिंग करवानी है? ये अचानक यहाँ कैसे? वैद्यराज जी, आखिरकार आप आ ही गए। वैद्यराज जी, जरा देखिए तो कहीं मेरा घाव फट तो नहीं गया। मैं चलती हूँ। ये हाथों की सफाई इतनी जानी पहचानी कैसे लग रही है? एक्सक्यूज मी, मुझे बताइए कि उस वार्ड के मरीज का डॉक्टर कौन है? कौन? बेहतरीन सर्जन है, उनकी स्किल्स लाजवाब हैं। अच्छा, तुम भी उनकी दीवानी हो, लेकिन तुम्हारी तो लाइन ही नहीं लगेगी। देखो जरा। डॉक्टर साहब, मैं आपको पसंद करता हूँ। एक वेग जोड़े। डॉक्टर बो, मुझे तो आप पर पहली नजर में ही प्यार हो गया। मैं अभी विदेश से वापस आया था बीहे गांव में। वहाँ बाहरी लोगों को कभी एंट्री नहीं मिलती। मेरी जान बचाने वाला जरूर उसी गांव का होगा। तो फिर ये वो नहीं है। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? पक्का यही है? क्या उसने वैन खानदान की बड़ी लड़की से शादी नहीं कर ली थी? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अब भी इस तरह के अपार्टमेंट, पिता, बड़े भाई, एक बुरा स्वभाव है, लड़कियों को पसंद नहीं आता। हो सकता है वैन खानदान की बेटी ने उसे बाहर निकाल दिया हो। और पिछली बार तो उसने दादी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उसे पैसे नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा अगर पिताजी की कंपनी डूब ही जाती है तो उससे कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है ये सब उसने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से प्लान कर रखा है। सुरक्षा? वो मेरा बेटा है, वो अपने लिए कैसी सुरक्षा का इंतजाम करेगा? पिताजी, वो रहे बड़े भैया बो जुंटिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरी दादी माँ खुद तुझसे पैसे मांगने आई थी और तूने साफ मना कर दिया। तूने तो उन्हें बाहर तक निकलवा दिया। मैंने कैसे पैदा कर लिया तुझ जैसे निकम्मे बेटे को? पैदा तो किया था ना, लेकिन क्या कभी पाला भी? पाला या नहीं पाला, मैं तेरा बाप हूँ। और वैसे भी मैंने तुझे पाला नहीं, ये तो तेरी ही गलती है। पैदा होते ही तूने अपनी माँ को मार डाला। अगर मैं आपको दूर नहीं करता तो क्या मैं आपको और हमारे परिवार को रखता हूँ? को ही खत्म कर देता। बो जुंटिंग, मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता। थोड़ी देर में मेरी एक जरूरी मीटिंग है। जल्दी से वो पैसे निकाल जो वैन खानदान ने तुझे दिए हैं। भैया, पापा गुस्से में है, बस 2 बातें कह दी। हम बच्चे होकर भी क्या पापा की बेइज्जती करेंगे? कौन भैया? एक रखैल की औलाद। तू मेरा भाई कहलाने लायक है? पापा, अच्छा तो अब मेरी बात भी नहीं मानता? मैं? रुको। तुम कौन हो? मैं अपने बेटे को सजा दे रहा हूं। तुमसे मतलब? भैया, तुम्हें वैन खानदान से चाहे कितनी भी नफरत हो, लेकिन बाहर किसी हसीना को तो नहीं पाल सकते। वो जुंटिंग, हिम्मत कैसे हुई? वैन खानदान के पैसे से बाहर हसीना पाल रहा है। तेरे भाई ने ठीक कहा, पैसा तेरे पास रहेगा तो तू सब बर्बाद कर देगा। अब जल्दी से वो सारे पैसे निकाल जो वैन खानदान ने तुझे दिए हैं। इन्हें पकड़कर बाहर फेंको। हाथ लगाने की हिम्मत है? छूने की कीमत जानते हो? वो मेरी बहू है, हंसी आती है। अभी वो तुम्हारी बहू ही तो सामने खड़ी थी और तुम पहचान भी नहीं पाए? क्या यही है वैन मिंगजन? इतनी सुंदर। पापा जी, आप भी ना, इतनी सुंदर बीवी बड़े भैया को दे दी। वो रिश्ता तो इनके नाना जी ने तय किया था। ये तो सिर्फ परख है। अच्छा हुआ कल एक पार्टी है, तू मेरी जगह जा और वहां अपनी भाभी से थोड़ी नजदीकियां बढ़ा। बो जुंटिंग, तुम ठीक तो हो? मरा नहीं हूं, मैं ठीक हूं। आओ, पहले उठो। इतनी गर्मी क्यों है? तुझे बुखार है क्या? मैं ठीक हूं, चिंता मत कर। लेट जा पहले।
ले दवा खा। तू बीमार है और फिर भी मुझसे छेड़छाड़ कर रहा है। मतलब क्या तुझे मुझसे प्यार है? गर्मी। तेरा बुखार उतर जाएगा तो गर्मी भी खत्म। अच्छा, मैं चलता हूँ। वेन मेंगजन, तू मेरे बिस्तर पर क्यों है? क्यों चिल्ला रही है? तू क्या सोच रही थी? कल रात तुझे बहुत तेज बुखार था। मैंने सारी रात तेरी देखभाल की है। देखभाल? मेरे बिस्तर पर आकर? वेन मेंगजिन, कहीं तुझे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? वो जुनटिंग, मुझे नहीं पता था तू इतना बेशरम होगा। कल रात तूने ही मुझे बिस्तर पर पटक दिया और फिर अपने लंबे चौड़े 6 फुट के डील से तू पूरी रात मुझे ऐसे दबाए रहा, मैं हिल भी नहीं पाई। तुझे पता है? मैं कल रात मेरी गलती थी। ये लो। ये क्या है? रख लो ना। फोन में देख, 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। ये मेरी तरफ से मुआवजा है। वो जुनटिंग, तू मुझे समझता क्या है? मैं वेन खानदान से हूँ, क्या मुझे तेरे 1 लाख की कमी है? मैं जानता हूँ वेन खानदान की बेटी को 1 लाख की कमी नहीं, लेकिन ये तो बस कल रात की देखभाल के लिए एक छोटी सी मामूली शुक्रिया है। उम्मीद है तू अपनी बड़ी दिलवाली होकर मुझे नाची को माफ करेगी। अच्छा, अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो आज रात मुझे अपनी पार्टी में जाना है और मेरे साथ कोई मर्द नहीं है। अगर तू मेरे साथ चले तो मैं तेरा शुक्रिया मान लूंगी। जरूर, बड़ी खुशी होगी। पक्का वादा। होंग जुन, शुमिंग आजकल क्या कर रहा है? हम बहुत दिनों से बाहर नहीं गए, सब मेरे पापा की वजह से। वो मेरे उस देहाती भाई को शहर ले आए हैं। नाम है बो जुनटिंग और सुना है जल्दी ही शादी भी कर ली और घर में किसी को खबर तक नहीं दी। पापा और दादी का तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। बो जुनटिंग, अरे वो तो मेरी दीदी का 100 दिन वाला दूल्हा है ना? क्या मेरे भाई ने तुम्हारी दीदी से शादी कर ली? मेरी किस्मत ही खराब है, ये रिश्ता मैं नहीं जीत पाया, नहीं तो तुम्हारी दीदी को उस निकम्मे के हाथ क्यों बेचते? हिम्मत मत हारो। सुनो, मेरी दीदी तो शादी के फंक्शन में आई ही नहीं थी। वो निकम्मा तो बस एक शो पीस है। हाँ, मैं तुम्हारी दीदी से तुम्हें मिलवा सकता हूँ। 100 दिन पूरे होते ही दीदी उस निकम्मे को ठोकर मार देगी और तुम मेरे जीजा बन जाना। चल, अभी दीदी से मिलवाता हूँ। दीदी, देखो ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बो शुमिंग। बताओ, कमीना लग रहा है ना? हाय अल्लाह, इतना हैंडसम। ये तो बहुत ही कितना बेहुदा लग रहा है। हाई फैशन सूट कहां से लाए? बिल्कुल गिगोलो जैसा बन के आया है, वैन मेंगजिन को फंसाने के लिए। मिस्टर, क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक करेंगी? ये पकड़ो। अभी तुम कह रहे थे ना मेरे पति के साथ ड्रिंक करने की बात। क्या पियोगे? मैडम वेन, गलतफहमी, बिल्कुल गलतफहमी। ओह, तो ये मेरे जीजाजी हैं। भगवान करे आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। अब तुम कम से कम नाम के तो वेन खानदान के दामाद हो। बाहर जाकर मुझे शर्मिंदा मत करो और कोई नया ड्रामा मत रचो। मैडम ने बहुत समय बाद किसी मर्द में इतनी दिलचस्पी दिखाई है। एक आदमी है। डिजाइनर सूट पहनने से क्या होता है? कमीने, तुझे इतना ध्यान खींचने का शौक है तो रुक, मैं अभी तेरी पूरी बेइज्जती करवाता हूं। बड़े भाई, बहुत दिनों बाद दिखे। बड़े भाई, तुम ठीक हो? मुझे क्या होना है? काम कैसे कर रहे हो? माफ कीजिए सर, ये मेरी गलती थी। बड़े भाई, हमें सच में बहुत अफसोस है। क्या हुआ? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये सूट काफी महंगा है ना? बेशक, क्या सोचा सब तुम्हारी तरह एक निकम्मे कमीने हैं? बड़े भाई, मेरा मानना है कि तुम्हें आज के मौके की कदर करनी चाहिए। आज के बाद
तुम्हें ऐसी शानदार पार्टी में आने का मौका कभी नहीं मिलेगा। मेरी घड़ी कहाँ है? घड़ी, तुम्हारी घड़ी कहाँ है? जल्दी से ढूंढो। छोड़ो, एक घड़ी ही तो है। कैसे छोड़ दूं? ये तुम्हारे पापा का दिया हुआ 18वें जन्मदिन का तोहफा है, लाखों की है। शुमिंग, जल्दी से सोचो, अभी तुम्हें कौन छू कर गया? ढूंढो इसे अभी तो। बस एक यही बड़े भाई थे, बो जुंटिंग। तुमने उसकी चीज चुराई कैसे? वापस करो। मैंने चुराई? सबूत क्या है? रहने दो होंगजुन, मुझे बड़े भाई पर भरोसा है। एक घड़ी ही तो है, हम बड़े भाई की तलाशी तो नहीं ले सकते, है ना? क्यों नहीं ले सकते? मुझे तो लगता है इसे जलन है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतना कीमती गिफ्ट दिया और इसे कुछ नहीं मिला। तलाशी लो। तुम्हारी औकात क्या है मेरी तलाशी लेने की? अगर तुमने चोरी नहीं की तो हमें तलाशी लेने से क्यों रोक रहे हो? हाँ ना, अगर नहीं ली है तो तलाशी लेने में क्या दिक्कत है? हाँ दीदी, देखो ना, इसने किसी और की चीज ली है और मान भी नहीं रहा। तुमने ली है? नहीं। उसने कहा नहीं ली तो नहीं ली। वेन खानदान के लोग इतने गरीब नहीं कि किसी की चीज चुराए। इसने तो मेरा साथ दिया। मैं तलाशी के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मेरे पास से घड़ी नहीं मिली तो क्या होगा? अगर नहीं मिली तो हम माफी मांग लेंगे, ठीक है? तुम दोनों की माफी का कोई मोल नहीं है। अगर मेरे पास से घड़ी नहीं मिली तो तुम पूरे होटल की सफाई करोगे। तू पागल है क्या? ये होटल पूरे 88 मंजिला है। अभी तक तुम कितने यकीन से कह रही थी कि घड़ी मेरे पास है, अब डर गई? मैं बिल्कुल नहीं डरी। अगर घड़ी मिल गई तो सजा मैं भुगतूंगी। ठीक है, पक्का वादा। ये क्या? क्या सच में बड़े भैया के पास है? चोर कहीं का। 100 दिन भी मत रुको, अभी निकलो। चोरों के लिए यहां जगह नहीं। खाली है? ये कैसे हो सकता है? मैंने साफ साफ वेटर से कहा था कि इसे इसके कपड़ों में रख दे। तुम तो बहुत हैरान लग रही हो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो शुमिंग, तुम्हारी घड़ी खो गई और तुमने ढूंढने की जरा सी भी कोशिश नहीं की, सीधे मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी ये जासूसी स्किल तो कमाल की है। बड़े भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने ढूंढा था। कहाँ ढूंढा? यकीन मानो, मैंने सच में बहुत ढूंढा। अगर भरोसा नहीं, आगे चेक करो ना। इसकी कोई इज्जत रखने की जरूरत नहीं। घड़ी सच में पास थी, घड़ी तो मिल गई। अब सुनो मेरी बात, ये बुश में कुछ और है और चोर चोर चिल्ला रही थी। भाई को फंसाना खुद पर भारी पड़ा। लगता है कुछ लोगों को जानबूझकर अंधा बहरा होने की बीमारी है। मैं बस ये कहना चाह रहा था, तुम्हारा ये सूट बहुत महंगा होगा ना? रुक जाओ। हार मान लो। कमीने बोजूनटिंग। सब लोग पार्टी में मजे कर रहे हैं और हमें ये बकवास करने भेज दिया। मेरे कपड़े। बोजूनटिंग। वेन सर, आपके नए नवेले पति तो कमाल है। ये सच में गमवार है। जो काम मैंने तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ? अभी तक सिर्फ एक ही खबर है, आपको बचाने वाला वैद्यराज जून ही हो सकते हैं। वैद्यराज जून? वो कहाँ है? सुना है विदेश में है। और हाँ, जिस दिन आप मक्के के खेत में थे, वो प्रोफेसर बो की रिसर्च लैब है। शायद प्रोफेसर बो के पास वैद्यराज जून की कोई जानकारी हो। 5 दिन बाद प्रोफेसर बो इस अवार्ड समारोह में आएंगे। यही इकलौता मौका है उनसे मिलने का। ठीक है, तो मैं उनसे मिलूंगा। हाँ। कमीने, सोचता है कि तू मुझे जीत लेगा? तेरी शादी मैं 1000 तोड़ दूंगी। इतनी पी भी नहीं, फिर भी इस हालत में है।
वेन मिंजन, आज रात तुझे मेरे प्यार का जुनून सताएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या अब मुझे तुम्हें हिसाब देना होगा? उल्टे तुम बताओ, यहां की एक कमरे की कीमत का अंदाजा है? ये मत बताना कि तुम यहां सोने आई हो। क्या मुझे तुम्हें हिसाब देना होगा? मुझे तुम जैसे कमीनों से बहस नहीं करनी। अच्छा, तुम जानना चाहती हो ना मैं यहां क्या करने आया हूं? ठीक है, बता देता हूं। भाभी ने खुद कहा कि उन्हें गांव से आया ये देहाती पसंद नहीं, तो मुझे यहां बुलाया। अच्छा, तो ये बात है। मेरे सामने तो एक अंधा भी बता दे किसे चुनना चाहिए। वो जुंटिंग, ये क्या कर रहे हो? वो शुमिंग, तुझे तो जरा भी अक्ल नहीं आई। वो जुंटिंग, कमीने, अपनी उस मरी हुई मां की तरह ही तू भी नालायक ही रहेगा। जरा इधर उधर देखो, यहाँ न कोई कैमरा है न कोई आदमी। कैमरा नहीं है तो क्या कर लेगा? हिम्मत है मुझे हाथ लगाने की? वो जुंटिंग, कमीने, मैं मरकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलो। कामोत्तेजक जहर। वो शुमिंग सच में बहुत नीच है। बहुत गर्मी हो रही है। क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। हिलना मत, तुम्हें जहर चढ़ा है। इलाज नहीं हुआ तो मर जाओगी। तुम्हारे सीने में गोली लगी है, अभी ऑपरेशन करना होगा वरना जान को खतरा हो जाएगा। मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं, हिलो मत। आखिरकार तुम मिल ही गई। मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? तुमने मुझे पूरा देख लिया है, अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, अब मैं कैसे जिम्मेदारी लूं? उससे मेरी सिर्फ 100 दिन की परख शादी है। मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी। यकीन करो मेरा, बस थोड़े ही दिनों की बात है। वेन सर, वेन सर, होश में आओ। वेन सर, तुम्हें क्या हुआ? वो कहाँ है? कमीने, हद कर दी तूने तो। सच में जान लेने पर उतर आया था क्या? छोड़ो, पहले असली काम निपटाते हैं। वो आदमी कहाँ है? कौन? मेरे कमरे में जो आदमी घुसा था उसे ढूंढो। लगता है वैन मेंगजन को अभी तक नहीं पता कि अंदर कौन आया था। मैंने इस मंजिल के सारे कैमरे बंद कर दिए थे। मैं पहले कबूल कर लूंगी तो वो जूनटिंग के पास कोई सबूत नहीं होगा। मेंगजन, तुम उठ कैसे गई? मैं अभी अभी बाहर गया था एक गिलास पानी पीने। तुम्हारा मतलब जो शख्स अभी मेरे कमरे में था वो तुम थे? बिल्कुल मैं ही था। क्या हुआ मेंगजन? अच्छा, तो फिर मेरी अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी? तुमने अभी मेरी अंगूठी चुराई है। उस पर जड़ा है बेहतरीन लाल माणिक, करोड़ों की है वो। क्या बात है, मुकरने की सोच रहे हो? मैंने नहीं ली वो जूनटिंग। तुमने चोरी भी की। तुम तो मुझे डुबो ही दोगे। अभी अभी तुमने खुद कहा कि कमरे में सिर्फ तुम घुसे थे। तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो पुलिस को बुलाता हूँ। रुको, सचमुच मैंने नहीं ली। अभी अभी तुम्हारे कमरे में कोई और भी घुसा था। वो जूनटिंग, हाँ, वो जूनटिंग नहीं चुराई है। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो जूनटिंग मेरे कमरे में घुसा था? हाँ, 100%। तू अभी कहाँ थी? हॉल में। क्या तू मेरे कमरे में आई थी? नहीं तो। पर वो श्रिमिंग बोल रहा था कि तू आई थी। उसने तो ये भी कहा कि मैंने उसकी घड़ी चुराई, तो क्या मैंने चुराई? वो जूनटिंग, सच सच बता, तू मेरे कमरे में आई थी या नहीं?
ये सवाल मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये इतना सीरियस क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं सच में मुझे जिम्मेदार समझ बैठी है? अभी तो सिर्फ 70 दिन बचे हैं। मुझे कोई नई मुसीबत नहीं चाहिए। क्यों, तू मुझे अपने कमरे में बुलाना चाहती है क्या? बो जूनटिंग, तुम अगर नहीं बुलाना चाहती तो ये फालतू की बातें करना बंद कर, वरना मैं समझूंगा कि तू मुझे लाइन मार रही है। क्या आप इस बार के अवार्ड सेरेमनी में आ रहे हैं? बहुत सारे फैंस प्रोफेसर बो को असल में देखना चाहते हैं। हाँ, आऊंगा। यकीन नहीं होता, आज आखिरकार मैं प्रोफेसर बो से मिल पाऊंगा। बधाई हो होंग जून। शुक्रिया नाटकबाज। अगर वेन मिंगजन से मिलने की खातिर न होता तो तेरी खुशामद कौन करता? वो तो बो जूनटिंग। फिर सामने आने की हिम्मत? हिसाब बाकी है। बहुत अच्छे, आज पुराना और नया हिसाब दोनों साथ चुकता करता हूं। अजून, तुम पर तो मुझे तरस आता है। क्यों? प्रोफेसर बो की अवार्ड सेरेमनी है और वहां ऐसा देहाती आ जाए तो लोग अवार्ड शो का स्टैंडर्ड पूछने नहीं लगेंगे? ये नहीं चलेगा, मुझे उसे रोकना ही होगा। रुको जी, बिना न्योता पत्र प्रोफेसर बो की सेरेमनी में घुसने की हिम्मत? मुझे यहाँ आने के लिए न्योता पत्र की जरूरत नहीं। बड़ी बातें। बहन का नाम बता रहा है। एक बात बताओ तुझे, आम जगहों पर तो छोड़ो, आज का इवेंट तेरे जैसी छोटी औकात के लिए नहीं है। भाग जा यहां से। ये जगह कुत्तों की गली नहीं है। प्रोफेसर बो को जानते हो ना? उन्हें पता चल गया कि तेरे जैसी छोटी औकात यहां आई है तो वो इतना नाराज होंगे कि सेरेमनी ही छोड़ देंगे। हाय, फिर भी कहूंगा यहां से निकल ले, क्योंकि जिसकी जैसी औकात उसके लिए वैसा ही काम। थूथन पर चांटा कम पड़ा क्या? सुन नहीं रहा क्या? भाग जा, यहां अपनी शक्ल मत दिखा। मैं तुझसे बोल रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? सिक्योरिटी, इसके पास न न्योता पत्र है, नहीं ये हमारे साथ आया है। किसने कहा कि मेरे पास न्योता पत्र नहीं है? ये वीआईपी कार्ड है। कृपया अंदर आइए। हाँ, वीआईपी कार्ड नकली है, मैं कैसे न जानूं? तुम्हें न पता होना ही सही है। वीआईपी कार्ड सिर्फ रिसर्चरों के लिए होता है। भला कैसे? रिसर्चर वो मेरा बड़ा भाई है। मैं न जानू उसे, कभी कॉलेज गया ही नहीं और करेगा रिसर्च। बस वो छोटी औकात, जानता भी है रिसर्च का मतलब। एक्सक्यूज मी, मेरा वीआईपी कार्ड खो गया है, क्या आप पहचान सत्यापित करके मुझे अंदर जाने देंगे? 1 मिनट रुकिए। हो गया, अब जा सकते हैं, कृपया अंदर आइए। ठीक है, वीआईपी कार्ड खो गया? ओह, समझ गई, जरूर उसने किसी का वीआईपी कार्ड उठाया है। मैंने कहा था इत्तेफाक कैसे हो गया। इसका कार्ड खो गया और उसके पास एक आ गया। हाँ, शायद चुराया भी होगा। हूं। बहन, बोजूटिंग उस कमीने को न जाने कहां से न्योता मिल गया और वो अंदर घुस आया। अगर तुमने रोका नहीं तो वो सिर पर चढ़ जाएगा। वेन होंग जून, खबरदार, आज मेरा जरूरी काम है, तमाशा मत करना। चल हट, अपनी सीट पर जा। ओह, अभी देखा मैंने, यहां बोजूटिंग की कोई सीट ही नहीं है। मुझे पता था ही, जरूर किसी का गिरा वीआईपी कार्ड उठाकर घुसा है। बड़ा भाई झूठा है और पापा की लाड़ प्यार की वजह से ही हूं। पकड़े जाने तक न छोड़ू उसे। वेन खानदान के सब लोग नीचे हैं जैसे ही आप मंच पर चढ़े। क्या वो डर के पागल नहीं हो जाएंगे? और अब आखिरी अवार्ड है साइंटिफिक इनोवेशन अवार्ड। विजेता है प्रोफेसर बो। अब आ रहे हैं, प्रोफेसर बो आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? नमस्ते, मैं प्रोफेसर बो की असिस्टेंट हूँ। दरअसल प्रोफेसर बो की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैं इधर से इसके लिए आई हूँ। असिस्टेंट? क्या वो बोजूटिंग की रखेल नहीं है? वो असिस्टेंट कैसे बनी? उन्हें अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। आखिर वो देश की अमानत है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। ओह, बड़े अफसोस की बात है, आज प्रोफेसर बो के दर्शन नहीं हो पाएंगे। कितनी खीज हो रही है। आज फिर से प्रोफेसर बो से मिलने का मौका हाथ से निकल गया। समारोह समाप्त, बाहर जाए।
दीदी, पता चला कि प्रोफेसर बो किधर गए? ढूंढ पाओगी? ताजा कब? प्रोफेसर वो पीछे के रास्ते से निकल गए। तो फिर दौड़िए जल्दी। प्रोफेसर वो आप खुद अवार्ड लेने क्यों नहीं गए? वेन खानदान को पता चलता तो बवाल हो जाता। प्रोफेसर बो कहाँ है? प्रोफेसर बो, क्या किस्मत है, प्रोफेसर बो से फिर से मुलाकात नहीं हो पाई। ये आदमी अंधा है क्या? तुमसे ही बुरा होता है। मुझे याद है, बड़े भैया के हाथ में आज दोपहर को ये डिब्बा तो नहीं था ना? क्या ये फिर से? देखो तो सही, कमीने बोझूंटे। तूने नकली वीआईपी कार ही नहीं, अब कुछ और भी चुरा लिया? जरा मुझे दिखा। बार बार मेरी बेइज्जती करता है। सच में समझता क्या है मुझे? इधर दे। ओह, प्रोफेसर बो की ट्रॉफी। अभी कहोगे चोरी नहीं की? चोरी नहीं की तो प्रोफेसर बो की ट्रॉफी तेरे हाथ में कैसे आई? बड़े भैया, ये ट्रॉफी बस गिल्ट की पॉलिश है ना? पैसों की कमी थी तो मुझे बता देते। बहुत शर्मनाक हरकत है ये। दीदी, मैंने पहले ही कहा था तुमसे, ये आदमी सिर्फ मुसीबत है। देखो इसने क्या किया। अगली बार बिना सोचे समझे बोला तो अगले महीने का तेरा कार्ड भी बंद कर दूंगी। दीदी, चलो छोड़ो ये जून। असल में इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बड़े भैया से कहते हैं प्रोफेसर बो को ट्रॉफी लौटा दे और माफी मांग ले, बस मामला खत्म। सुना है प्रोफेसर बो का मिजाज बहुत खराब है। उनकी ट्रॉफी चुराने वाला ये छोटी औकात तो गया काम से। जल्दी जाकर माफी मांगो और ये मत बताना कि हमसे कोई रिश्ता है। मैं प्रोफेसर बो पर कोई गलत असर नहीं छोड़ना चाहती। नाटकबाज, तेरा असर तो पहले ही बहुत खराब है। बुदबुदा क्या रहे हो? जल्दी जाओ ना। बड़े भैया, माफी मांगना भी नहीं चाहते? शोर क्यों मचा रहे हो? वो प्रोफेसर झाओ है। प्रोफेसर झाओ और प्रोफेसर वो दोस्त हैं। उनकी अच्छी बनती है। प्रोफेसर झाओ, माफ कीजिएगा, हम जानबूझकर यहां जमा नहीं हुए थे। मेरे बड़े भैया से गलती से प्रोफेसर बो की ट्रॉफी ले ली गई। अरे गंवार ठहराना, अकल नहीं है। मैं उसकी तरफ से पहले ही माफी मांग लेता हूं। जानबूझकर नहीं था। ट्रॉफी गलती से ली जा सकती है। लगता है कोई ट्रॉफी चुराना चाहता था। प्रोफेसर बो की ट्रॉफी किसने चुराई? सामने आओ। प्रोफेसर झाओ, आप सच में गलत समझ रहे हैं। मेरे बड़े भैया, माफ करें। प्रोफेसर बो, ये जानबूझकर नहीं किया। प्रोफेसर झाओ, अभी आपने से क्या कहा? प्रोफेसर बो ने आज लियांग यान से अवार्ड लेने को कहा। शायद वो अब भी अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं। मेरा मतलब है, प्रोफेसर बो की ट्रॉफी यहां कैसे आ सकती है? प्रोफेसर झाओ, मेरे बड़े भाई ने जानबूझकर नहीं किया। शायद उसे प्रोफेसर को ट्रॉफी पसंद आई। 2 दिन घर रखना चाहा। हो सकता है कुछ दिनों में लौटा देता, है ना? क्या तुम कह रहे हो कि वो ट्रॉफी को घूर रहा था? क्या उसे इन ट्रॉफियों से सख्त नफरत नहीं है? प्रोफेसर बो इस पूरे मुल्क के इकलौते शख्स हैं जिन्होंने 10 बड़े रिसर्च अवार्ड जीते हैं। उनकी हाइब्रिड कॉर्न पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली है। ऐसी ट्रॉफी चुराने की हिम्मत तुमने की? बोचुंटे, मैं तुझे जिंदा चीर डालूंगा। प्रोफेसर झाओ, ये बस एक गलतफहमी है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, वो ऐसा इंसान नहीं है। दीदी, तुम एक चोर का साथ क्यों दे रही हो? अरे गधे, तुझे पता भी है कोई तुझे अपना हथियार बना रहा है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी गारंटी लेने की। देखो, अब चाहे वैन खानदान की बड़ी बेटी ही क्यों न बोल रही हो, कोई फायदा नहीं। ये ट्रॉफी तो उसी को लेनी ही चाहिए थी। क्या उसे मिलनी चाहिए? किस बिना पर? ये प्रोफेसर बो की ट्रॉफी है और वो हमारे रिसर्च सेंटर का मेंबर है। उसने ये ट्रॉफी खुद प्रोफेसर बो के कहने पर ली है। अगर कोई एतराज है तो जाकर प्रोफेसर बो से पूछो। पहले कभी पता नहीं चला कि वो जुनटिंग रिसर्च सेंटर में है। ऐसा लगता है मेरे इस 100 दिन वाले शौहर की औकात कुछ ज्यादा ही बड़ी है। हे भगवान, वो जुनटिंग नेशनल रिसर्च सेंटर का आदमी है। वो तो नेशनल रिसर्च सेंटर है, आम लोगों की वहां पहुंच नहीं है। नेशनल रिसर्च सेंटर में होने का मतलब ये तो नहीं कि वो साइंटिस्ट ही हो, है ना? ओह, मुझे पता चल गया, वो रिसर्च सेंटर का चौकीदार है। चुप रहो। दीदी, तुमने वो जुनटिंग के बगल में खड़ी उस लड़की को देखा? वो लड़की हमेशा से वो जुनटिंग से चिपकी रहती है और उस पर डोरे डालती है। उन दोनों की अभी नोकझोंक चल रही है। सच में दिन दहाड़े बड़ी बेशर्मी है। दीदी, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं करना? आज तुम्हारा बहुत शुक्रिया। घर लौटने पर। क्या तुम प्रोफेसर बो को जानती हो? नहीं जानती। वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? वो हमेशा से रहस्यमयी रहे हैं। तुम्हारा न जानना आम बात है। चलो घर चलते हैं। तो तुम पहले जाओ।
सुनो पापा, परसों वेन खानदान के बुजुर्ग का जन्मदिन है। जरूर अच्छा इंप्रेशन डालना है। समझ गया। दादाजी, जुनटिंग, मुझे सब पता चल गया है। वो निकम्मा होंगजुन तुम्हें फिर से परेशान कर रहा था। तुम बताओ, तुम उसे अपनी असली औकात क्यों नहीं बताती? सच्चाई पता चली तो वो डर से मर जाएगा। कौन सी सच्चाई? कुछ नहीं। अच्छा, ये सब छोड़ो। परसों मेरा जन्मदिन है। जुनटिंग, तुम क्या गिफ्ट देने का सोच रही हो? मुझे इस बूढ़े को? आपको क्या चाहिए? मुझे बेशक पड़पोता चाहिए, एकदम ताजा ताजा। अच्छा होता आज ही पैदा कर दो। दादाजी, दादा क्या दादा? मैं तुम्हारा दादा नहीं हूं। तुम्हें पता है, पड़ोस वाले शर्मा जी की पोती 1 साल घूमने गई, लौटी तो जुड़वा बच्चों के साथ। उनकी पोती जानती है प्यार मोहब्बत करना, छुपाए फिरना। तुम कितनी निकम्मी हो, इतनी उम्र हो गई, अभी भी कुंवारी हो। कुंवारी? उसकी बकवास पर ध्यान मत दो। वो जन्मदिन का तोहफा, बस ऐसे ही कोई सा खरीद लेना। हाय। बो जुनटिंग, तुम तुम्हारे सीने का जख्म बहुत अच्छे से भर गया है। बधाई हो। सुनो, बो जुनटिंग भी तो रिसर्च इंस्टीट्यूट का ही आदमी है ना? दादाजी के साथ उसका कोई राज लगता है। जल्दी से इसकी पूरी खबर निकालो। मैं कमरा गलत नहीं आई। मिस वैन, आप मेरे कमरे में? दादाजी का फोन आया था। आज रात तो मुझे यहीं सोना पड़ेगा। क्या हुआ? कोई एतराज है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिक्र मत करो, आज रात मैं जमीन पर सोऊंगा। तुम्हारा एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। अब इस वक्त शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो? बो जुनटिंग, तुम्हारी नागरिकता बदलने का काम पूरा हो गया है। आईडी कार्ड चाहिए भी या नहीं? नहीं चाहिए तो मैं रख लेता हूँ। दो। नागरिकता बदलना इतना बड़ा फैसला, और रिसर्च अकादमी को खबर तक नहीं करनी पड़ी? प्रोफेसर बो, खबर किस बात की? विदेश में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, और विदेश ने तुम्हें ऐसे ही वापस आने दिया? क्या कमाल है। मुझे फंसा रही हो? मुझे बड़ी दिलचस्पी है मिस वेन, और क्या क्या पता लगा पाई है? तुम अभी भी मुझसे कुछ छिपा रहे हो ना? मुझे तो लगता है मिस वेन खुद भी मुझसे कम राज नहीं छिपा रही। जैसे? आधी रात को किसी की निजी बातें ताकना, ये तो मिस वेन जैसी हैसियत वालों का काम नहीं होना चाहिए। मैंने सोचा हमारे रिश्ते को देखते हुए अब हम कोई नहीं रहे। हाँ, शादी के मंडप पर मिस वेन के शब्द मुझे आज भी याद है, हर पल। हर पल? मेरी इतनी फिक्र करते हो? और नहीं तो क्या, मिस वेन जैसी हसीन औरत की फिक्र करने वाला कोई ना कोई तो होगा ही ना। मैं चलो, बहुत रात हो गई है, अब सो जाना चाहिए। जल्दी आराम करो। सच में राजधानी की सबसे खूबसूरत औरत हो तुम। सच्ची में फूलों जैसी खूबसूरत और चांद जैसा चेहरा। तुम्हारी ड्रेस तैयार है। अच्छा, तुम मेरी एक मदद करो। कैसी मदद? मेरी चेन पीछे अटक गई है, जरा खींच कर ऊपर करो ना। तुम रिसर्च सेंटर में आखिर क्या काम करती हो? ये सवाल तुम वेन होंगी तुमसे पूछो, उसे मुझे ज्यादा पता होगा। मैंने तो इस महीने का उसका कार्ड ही बंद कर दिया है। अब गुस्से में आग बुला हो रहा है क्योंकि उसे प्रोफेसर बो का ऑटोग्राफ नहीं मिल पाया। प्रोफेसर बो की बात करें तो तुम दोनों का सरनेम वो है। क्या तुम रिश्तेदार हो? नहीं, देर हो रही है, चलो अब पुरानी हवेली चलते हैं। मेरे बच्चे को मत छो, ये प्रोफेसर बो के लिए मेरा तोहफा है। तुम प्रोफेसर बो से कभी मिली भी हो? ऐसे ही उन पर जान दे रही हो? मैं प्रोफेसर बो के लायक नहीं।
मेरा मतलब है कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि प्रोफेसर बो का ओहदा क्या है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। उनसे मिलवाना चाहते हो? ज्यादा शेखी मत बघारो यहाँ। सुन लो मेरी बात, आज रिसर्च सेंटर वाले भी जन्मदिन की पार्टी में आ रहे हैं। मैं अभी प्रोफेसर बो से मिलूंगी, फिर ऑटोग्राफ लेकर मुझे नीचा दिखाने की कीमत चुकाऊंगी। ऑटोग्राफ वाली फोटो जरूर लाना। मेरी भी आंखें खुलवा देना। दादाजी को प्रणाम। आपकी उम्र सागर जितनी गहरी और पहाड़ जितनी ऊंची हो। तुम लोग मुझे कम गुस्सा दिलाओगे, तभी तो मेरी उम्र लंबी होगी। जुंटिंग, तुम आ गए। डॉक्टर बो, दीदी, ये क्या चल रहा है? जीजाजी बोलो। तुम दोनों कब एक दूसरे से चिपक गए? क्या बकवास कर रही हो? ये तुम्हारी जीजाजी है, बो जुंटिंग। ओह, तो ये डॉक्टर बो ही हैं, जो मेरी दीदी के वो 100 दिन वाले दूल्हा बनने वाले हैं। अंधी हो क्या? डॉक्टर बो में कहा कोई कमवार जैसी बात है? मेरा इससे क्या लेना देना? कैसे नहीं है? अगर पहले पता होता कि ये इतना कमीना है, तो जब दीदी मना कर रही थी तब मैं खुद आगे आ जाती। दादाजी, क्या अब भी कुछ हो सकता है? आपको तो पड़पोता चाहिए ना? दीदी को डॉक्टर बो पसंद नहीं, मुझे पसंद है। मैं इनसे शादी करने को तैयार हूँ। मैं 3 साल में 2 पड़पोते आपकी गोद में डाल दूंगी। सच में 3 साल में 2 बच्चे? सुनने में तो बुरा भी नहीं लग रहा है ना? सुनो सुनो, मुझे मुर्दा समझ रखा है क्या? जुंटिंग मेरा कानूनी पति है। अभी मेरी सांसें चल रही हैं। तुम क्यों मना करोगी? तुम्हें तो वो जुंटिंग पसंद नहीं ना, मना क्यों करूंगी? किसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं? मैं तो सच में जीनियस हूँ। क्या सोचा था मैंने? ये 100 दिन की परख, शादी का प्लान। जुंटिंग इतना लाजवाब है, मेंगजिन का दिल तो पिघलेगा ही। कुछ वक्त दो बस। दीदी, तुमने तो पिछली बार साफ कहा था कि तुम्हें डॉक्टर बो बिल्कुल पसंद नहीं। पिछली बार की बात पिछली बार थी, अब वक्त बदल गया। और हाँ, मैं उसकी कानूनी पत्नी हूँ, अब मेरा मन बदल गया। कोई दिक्कत? बस बहुत हुआ, चुप रहो सब। जुंटिंग, तुम ही चुन लो। आज अगर बीवी बदलनी है तो हम अभी रजिस्ट्रार ऑफिस चलते हैं। बताओ, तुम्हें बाई तरफ वाली रौबदार सीईओ चाहिए या दाई तरफ वाली ये छिछोरी फूल सी लड़की? दादाजी, बुजुर्ग, आपको तो तमाशे की कमी नहीं है बिल्कुल। ये मेरा जन्मदिन है, मैं थोड़ा तमाशा भी ना करूं? चुनो अब। डॉक्टर बो, मुझे चुनो। देखो, मेरी दीदी को तुम पसंद नहीं हो, है ना? देखो, ये क्या है? ये बस करो, ये जन्मदिन की पार्टी है, कोई स्वयंवर नहीं। दादाजी, ये तोहफा है। अरे शैतान, जल्दी मुझे दे। दादाजी वैन, पिताजी ने मुझे आपको जन्मदिन की बधाई देने भेजा है। दादाजी वैन, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, कृपया स्वीकार कीजिए। अरे, ये तो सदियों पुराना जंगली जिनसेंग है, करोड़ों का है। इतनी क्वालिटी का तो पैसे से भी मिलना मुश्किल है। देखो, इरादे तो बहुत साफ है बो जुंटिंग। आज तो देखना ही है कि तुम क्या बेकार सा तोहफा ला सकते हो। चीज अच्छी है, तुम्हारा प्यार है, रख लो। इसे बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना है। दादाजी वैन, आप देखना नहीं चाहते कि हमारे बड़े भैया आपके लिए क्या लाए हैं? सब बहुत उत्सुक है। उसने जरूर कुछ न कुछ तैयार किया होगा। बेहतरीन ऋषि मशरूम, जब मेरे दादाजी बुरी तरह बीमार थे तो इसी की वजह से बच पाए थे। ये बेहतरीन सफेद जेडाइट से बनी भगवान की मूर्ति है। मैंने कुछ दिनों पहले एक नीलामी में ऐसी ही एक चीज देखी थी, जो आखिरकार 50 लाख रुपयों की बोली पर बिकी थी। दादाजी, ये सब जुंटिंग की तरफ से आपके लिए तोहफे हैं। सब बड़े अच्छे बच्चे हो। मिस वैन, मैं जानता हूं कि आप बड़े भैया की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम सब जानना चाहते हैं कि बड़े भैया आखिर लाए क्या है। आपका ऐसा करना ठीक नहीं लगता है ना? तुम एक बाहरी इंसान हो, हमारे वेन खानदान के जन्मदिन की पार्टी में खुलेआम मेरे पति पर उंगली उठा रहे हो। इससे बदतर हरकत और क्या हो सकती है? मिस वेन, मैं तो बस। हाँ भैया, आखिरकार ये तो आपके दिल का प्यार है। और फिर
सब जानने को बेकरार है। थोड़ा हमें भी चमका दिखाइए ना। बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। खोलो, और खोलने के बाद हे भगवान, ये तो 1000 साल पुराना जिनसिंग है। दादाजी की जिंदगी का 7 साल पुराना जिनसिंग। तोहफे के लिए सही रहेगा ना? एकदम सही रहेगा। मैंने तो आज तक इतना पुराना जिनसिंग देखा ही नहीं। माफ करना बड़े भैया। बड़े भैया, इस जिनसिंग पर यह सफेद दाग क्या है? कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? दादाजी, लगता है सच में खराब हो गया है। चिल्ला क्यों रहे हो? इतने बड़े आदमी के जन्मदिन पर खराब चीज देना कितना अपशकुन है। वो सब लोग शांत रखिए, शांत रखिए। हो सकता है खराब ना हुआ हो। बड़े भैया, जरा चेक तो करो, ताकि लोग तुम्हें गलत न समझे। ये आवारा कुत्ता कहां से आया? नहीं, देखो, इस कुत्ते को देखो। लगता है इसे जहर दिया गया है। कभी सुना है जंगली जिनसिंग में जहर होता है? क्या पता जानबूझ कर किया हो। सुना है बुजुर्ग वेन खानदान की बड़ी बिटिया को अभी तक जायदाद नहीं सौंप रहे। कहीं दामाद जी को जल्दी तो नहीं हो गई? बड़े भैया, क्या सच में जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा ही है? तुमने जायदाद के लिए पागल हो गए क्या? वो जुंटिंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बहुत घिनौना है। पुलिस बुलाओ, इसे पकड़ो। हाँ, पकड़ो इसे। तुम सब अपना मुंह बंद रखो। आज दीदी को क्या हो गया है? हर वक्त वो जुंटिंग का ही साइड क्यों ले रही है? कुत्ता मरा तो मैंने जहर क्यों दिया? जरा भी नहीं बदला। बड़े भैया, पूरा सबूत है। अब बहाना मत बनाओ। वेन दादाजी, ये सब हमारी गलती है। हम अपने बड़े भैया को ठीक से नहीं सिखा पाए। मुझे पूरा समर्थन है कि बड़े भैया को जेल भेज दो। और रही इस रिश्ते की बात, तो क्यों ना मैं ही बड़े भैया की जगह ये रिश्ता निभा दूं? हाँ बिल्कुल, पूरा सबूत है। क्या है? बेवकूफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक गाली देने की? अभी अकड़ है, मैं अभी तुम्हारी शिकायत करता हूं। पुलिस को बुलाना ही बेहतर है। मैंने तो सारे सबूत मिटा ही दिए हैं और सारे कैमरे भी बंद कर दिए हैं। वो जुंटिंग, ये धोखा तुम्हें चुपचाप सहना ही पड़ेगा। सब हटो, पुलिस का काम है। ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? मिंजन, क्या तुमने ही पुलिस बुलाई है? मैंने नहीं बुलाई, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मिस्टर बो, हमें आपकी शिकायत मिली है। कौन झूठा इल्जाम लगा रहा है और तुम्हें पुलिस बुलाने की हिम्मत हुई? ये आज की निगरानी की वीडियो है। बकवास। यहाँ कोई कैमरा कहाँ है? कैमरे तो मैंने कब के बंद कर दिए थे। तुम्हें लगा होगा सारे कैमरे बंद हो गए हैं। देखो, ये क्या है? हाय राम, सच में तुमने ही जड़ी बूटी से छेड़छाड़ की थी? काली करतूत, दूसरे पर इल्जाम। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। होंगजुन, मुझे बचाओ। तुमने दादाजी को मार डाला। छोटी औकात, तू तो वो जुंटिंग से भी गया गुजरा निकला। बड़े भैया, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। ये लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मेरा कोई नहीं है उस छोटी औकात की निकम्मी औलाद जैसा भाई। इसे ले जाओ। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। बड़े भैया। दादाजी, रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले आ गए हैं। क्या? प्रोफेसर बो आए हैं? दादाजी, मैं प्रोफेसर बो को लेने जा रहा हूं। तेरा भाई, और तू सच में एक ही मां की औलाद हो? सच कहूँ तो ये सवाल मैं 20 साल से खुद से पूछ रही हूँ। तो तू बाहर नहीं जाएगा? मैं बाहर जाकर क्या करूं? अगर तू बाहर नहीं गया तो वो लोग प्रोफेसर बो से ऑटोग्राफ कैसे मांगेंगे? प्रोफेसर झाओ, प्रोफेसर बो कहाँ है? तुम लोगों ने उन्हें फिर से अकेला क्यों छोड़ दिया? शांत, देखो वो आ गए ना। बूढ़े, तुमने फिर से झूठ बोला। मैं प्रोफेसर बो से रिसर्च सेंटर के कुछ काम की बात कर रहा था। बूढ़े, मुझे दीदी की ये आदत सबसे नापसंद है। बूढ़े, क्या देख रहा है? तुम कब अपनी असली पहचान जाहिर करने वाले हो? तेरी चिंता समझता हूं, लेकिन तू बहुत दिनों से बाहर नहीं आया। अब एक नकली प्रोफेसर वो बनकर तेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है और पागलों की तरह पैसे ऐंठ रहा है। मुझे डर है कि अगर तू नहीं आया तो तेरे वो कमक्ल फैन धोखा खा सकते हैं। ठीक है, अगली रिसर्च डेटा रिलीज मीटिंग में मैं भी चलूंगा। ठीक है। आखिरकार मुझे वो जून टिंग की रोज रोज की झंझट से छुटकारा मिलेगा। अगर उसे पता चल गया
कि जिसे वो सबसे ज्यादा पूछता है वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो पागल ही हो जाएगा। घर चलोगी? बो जून टिंग, तू तो निकला हरामी और बेरहम इंसान। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को? तू पागल है? हवालात में डालने की बात। तेरी वजह से तेरी दादी को सदमा लगा और वो अस्पताल में भर्ती हो गई। अरे वाह, इतनी अच्छी खबर। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगी। मेरे घर में आकर तमाशा करोगी? सच में सोचती हो मुझे आसानी से दबा लोगी? ओए हरामखोर, मैं तुझे चेतावनी देती हूं। तू अभी इसी वक्त थाने जाकर समझौते का कागज लिख और साफ साफ बता कि ये सब एक गलतफहमी थी। सुनकर अच्छा लगा। हाँ, कुछ तो अक्ल आई। समझौते की फीस 50 करोड़। 50 करोड़? छोटी औकात। तू तो पूरी तरह पागल हो गई है। नहीं दे सकती तो निकल लो। तू मुझे यहां से निकलने को कहने वाली कौन होती है? तू तो बस एक शिकायत करने वाली है। तुझमें क्या औकात है कि वैन खानदान के लिए पैसे मांगे? उसमें औकात नहीं है तो मेरी है। बहू, तुम भी यहां हो? बेकार की रिश्तेदारी मत जोड़ो यहाँ। जूनटिंग का फैसला, मेरा भी वही फैसला है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? तो फिर बो शुमिंग को जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। बो जूनटिंग, तुम? वो जिन्यांग, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, दफा हो जाओ। कितना खूबसूरत है मेरा हीरो। आखिरकार मैं प्रोफेसर बो से मिल पाऊंगी। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? और तुम दोनों दिन दहाड़े साथ में होने की जुर्रत कर रहे हो? मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस? जरा सी शाबाशी दी और तुम तो हवा में उड़ने लगी। बताओ तो जरा, एक रिसर्च सेंटर के चौकीदार हो, इतनी अकड़ किस बात की? तुम एक रिसर्चर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ये छोटी औकात, भला क्या रिसर्च करेगा? कूड़ेदान के बारे में कि कितना कचरा समा सकता है? तुम्हें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारी कचरा तो कोई नहीं समाता। वहां जाकर बकवास करने से अच्छा होगा अंदर जाओ और एक अच्छी सीट लेकर प्रोफेसर बो का शानदार इंट्रो देखो। बिल्कुल अच्छे से देखूंगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मेरे चाहने वालों, नमस्ते, मैं हूं आपका प्रोफेसर बो। सुना है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर बो अपनी असली शक्ल दिखाएंगे। अब हम किसी को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें अभी पकड़े जाने से पहले आखिरी बार मोटी कमाई करनी है। आज तो ढेर सारे बेवकूफ और अमीर फैन जरूर आए होंगे। उन्हीं की मदद से मैंने इस महीने 30 लाख रुपए कमाए हैं। प्रोफेसर बो, मैं आपका फैन हूं, आपके फैन ग्रुप से, वैन होंगजून। नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा हुआ मेरे पास ढेर सारे साइन किए ऑटोग्राफ है, मैं किसी को दे नहीं पाया। मुझे ये सब चाहिए, आज मैं साथ लाया हूं। इतने सारे 180 प्रति फोटो, कुल 20,000 फोटो है। मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूं क्योंकि तुम मेरे फैन हो, तो तुम्हें देने होंगे सिर्फ 25 लाख रुपए। इतना बकवास? सच में कोई छोटी औकात इस पर यकीन करेगा? नहीं, मैं पूरे दाम दूंगा। रिसर्च के लिए तुम्हारे सपोर्ट का शुक्रिया, तो पूरे दाम ही सही, 36 लाख रुपए। वेन होंगजून, अब क्या शैतानियत सूझी है तुम्हें? तुम्हें ठग लिया गया है। ये आदमी फर्जी है। कौन है फर्जी? हमारी रिसर्च लैब साइन वाली फोटो बेचने की इजाजत नहीं देती। ये सच है? ये कैसे हो सकता है? मुझे पता चल गया वो एक ठग है, मैंने उसे कभी रिसर्च लैब में नहीं देखा। पर ये तो प्रोफेसर झाओ को जानता है। वो तुम्हारी रिसर्च लैब का सिर्फ एक चौकीदार था, तो ये और मजेदार है। एक चौकीदार क्या जाने, हमारे पास फंड की कमी है, तभी तो रिसर्च लैब को क्राउड फंडिंग की जरूरत है। तो क्या तुम लोग बहुत मुश्किल में हो? इनसे बहस मत करो, पुलिस बुलाओ और इन्हें पकड़वाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता भी है प्रोफेसर बो के हाथ कितने कीमती हैं? उन्होंने कितनों की जान बचाई है। बस करो ये सब। प्रोफेसर झाओ कोई बो को गिरफ्तार करवाना चाहता है। प्रोफेसर बो, आप ठीक है? इसका कोई अपराध माफ नहीं। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे तुम उससे क्यों पूछ रहे हो उसे चोट लगी या नहीं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी औकात, वो फर्जी है, ये रहे असली जिनकी तुम्हें तलाश थी। प्रोफेसर बो, सप्लीमेंट्स ज्यादा खाए, दिमाग खराब? ये प्रोफेसर बो, मजाक करने के लिए भी कोई अच्छी वजह ढूंढ लेते।
अरे, तुम लोगों को कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? एंट्री का समय हो गया। प्रोफेसर बो, कृपया स्टेज पर आए। अच्छा, ये हो नहीं सकता। तुम लोगों ने जो एक्टर हायर किया है वो गलत है। मुझे अंदर जाकर देखना होगा। आदरणीय अतिथियों और वैज्ञानिक सहकर्मियों, नमस्ते। मेरा नाम बो जुंटिंग है। आप लोग मुझे प्रोफेसर बो भी बुला सकते हैं। आज टीम का शोध प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला। मक्का एक खाद्य फसल होने के नाते वैश्विक खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे पता ही था। वो जुंटिंग ही प्रोफेसर बो है। ये मैंने क्या कर डाला? क्या हुआ? होश में आइए। वेन सर, साहब को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। जल्दी करो इसे ले जाने की। माँ, ये आपके बैठने के लिए नहीं है। जीजा जी, जल्दी गाड़ी में बैठिए। वो पागल हो गया है। दीदी, 100 दिन पूरे होने में बस 7 दिन बाकी है। तुम्हें जीजा जी के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करना होगा। माफ करना, मेरे हाथ थोड़े जोर से लग गए। ठीक हो? चल पा रही हो? क्या बात कर रहे हो? इतनी बड़ी चोट लगने और गिरने के बाद मैं तो स्ट्रेचर पर होती। दीदी, तुम जीजा जी से बोलो कि वो तुम्हें गोद में उठाकर गाड़ी तक ले चलें। अरे ये लड़की। बोजूनटेंग, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी कमीने। अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोजूनटेंग, मर जा कहीं जाकर। मेंगजिन, दीदी, मेंजन, जल्दी। गार्ड, इसे पकड़ो। मेंजन, जल्दी करो। मेरी दीदी को हॉस्पिटल ले चलो। मेंजन। तुम लोग यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर आता हूं। ठीक है। माँ, वैद्यराज जून का फोन नहीं लगा, लेकिन उनके शिष्य ने कहा कि वो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। वैद्यराज का शिष्य भी बाकी डॉक्टरों से बेहतर है। वो जूनटिंग कहाँ है? जीजा जी ऊपर गए हैं। ऊपर क्या करने गया? उसी की वजह से मेंजन को चाकू लगा और उसे देखो पल भर में गायब हो गया। बिल्कुल सही कहा उसके घर वालों ने, वो मनहूस है। नहीं, मेरे जीजा जी ऐसे नहीं है। बकवास मत करो। अगर वो नहीं होता तो क्या तुम्हारी दीदी को चाकू लगता? जब मेंजन को होश आएगा मैं इन दोनों की शादी खत्म करवा दूंगी। आ गए। ये ऑपरेशन मैं करूंगा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तू ऑपरेशन करेगा? मेरी मंजूरी नहीं है। है वो मुझसे आप नहीं है। देखो, वही सब हो रहा है। जल्दी आगे। ठीक है। तू अंदर मत जा। तेरी औकात क्या है तुझे खुद नहीं पता? अगर तू अंदर गया तो मेंजन को मार डालेगा। इसे पकड़ो। माँ, अंदर मत जाओ। माँ, तू अंदर मत जा। तू मेंजन को मार डालेगा। माँ। अरे नालायक, वो तेरी बड़ी बहन है। तूने पराये के साथ मिलकर मुझे रोका। तू तो उसकी जान ही ले लेगा। लेकिन वो प्रोफेसर बो है। कौन? वही जो मैं बहुत बड़ा है। वो रिसर्च साइंटिस्ट। ये कैसे हो सकता है? वो तो गंवार है और कोई साइंटिस्ट गांव में क्यों रहेगा? मान लिया प्रोफेसर वो ही है। वैज्ञानिक अनुसंधान और चिकित्सक दो अवधारणाएं हैं। क्या वह अपनी बहन को बचा सकता है? लेकिन दीदी का तो काफी खून बह गया है। वैद्यराज जून का चेहरा भी नहीं मिल रहा, तो क्यों न जीजाजी पर भरोसा करें? वो कभी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलते। वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तू पागल हो गया है। ये मैंगजन के कपड़े हैं। मैंगजन, आपने अभी भी कहा कि यह ठीक है। मैं आपको अंदर जाने नहीं देता। आपको अंदर जाना था। खुद पर काबू रखो, ऑपरेशन सफल रहा, वो खतरे से बाहर है। तुमने तो कहा था कुछ नहीं। तुम क्या कहा तुमने? बस आधे घंटे और मेंगजिन बाहर आ जाएगी। सच कह रहे हो?
मुझे पता था, मुझे पूरा भरोसा था कि वो कर लेंगे। वैद्यराज जून के शिष्य, हेलो। ऑपरेशन हो चुका है। मैं पहुंच गया हूँ, तुम लोग कहाँ हो? क्या तुम आ गए? ये तुम हो? सच सच बताओ, मेरे जीजाजी के साथ तुम्हारा आखिर क्या चक्कर है? मेरी प्रेमिका इतनी खूबसूरत है। गुरुजी, अब मैं आपको ये कह सकता हूँ ना? हाँ, गुरुजी, हाँ, यही है मेरे गुरुजी। और यही है वो शख्स जिसे तुम सब ढूंढ रहे थे। वैद्यराज जून। क्या? वैद्यराज जून? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वक्त कम है, जान बचाना जरूरी है। माफ करना। यही है मेरे आइडल। इनके राज तो मेरी सोच से भी ज्यादा गहरे हैं। और नहीं तो क्या, मेरे गुरुजी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। प्रोफेसर वो अब मेरे जीजाजी हैं। वक्त हो गया, मैं मिंगजिन को ऊपर वार्ड में ले जाता हूँ। माँ, आप तुमने बहुत की। मिंगजिन की चिंता मत करो, मैं हूं ना। अच्छा ठीक है, मैं और होंगे जुन अब चलते हैं। मिंगजिन, आखिर तुमने मुझे बचाने के लिए खुद पर वार क्यों झेला? बुखार उतर गया है, इन्फेक्शन भी कम हो गया है, होश में आने ही वाली है। तुम जाग गई? मैं दवाई बदलने जा रहा हूं। यही है तुम्हारा अंदाज अपनी जान बचाने वाली का एहसान चुकाने का? तो फिर तुम चाहती क्या हो? मैं अपनी जान बचाने वाली का एहसान कैसे चुकाऊं? उससे प्यार करो, साथ रहो, उसका ख्याल रखो, जिंदगी भर। तुम दोनों क्या कर रहे हो? आंखें जल गई। नहीं मतलब, आंख में किरकिरी हो गई थी। मैं दवाई बदलने जा रहा हूं। दीदी, परसों तो तुम्हारा और जीजाजी का तलाक का दिन है। क्या तुम सच में जीजाजी को तलाक दे दोगी? देखो, मुझे पता था तुम जरूर भूल जाओगी। ये देखो, तुम्हारे लिए इंतजाम किया है। ये लो, इसे अच्छे से पढ़ो। तुम्हारा तो पहले भी कोई लव लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था। जल्दी से देखो और सीखो। कहते हैं ना, औरतें जब थोड़ा नखरे करती है, इतनी खूबसूरती बेकार। कितना बेकार है ना। दवाई बदलने का समय हो गया। अच्छा, तो मैं चलती हूं। क्या हुआ? तुमने अपनी बात बीच में क्यों रोक दी? कौन सी बात? वो जुनसिंग, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। इस बार मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। वो जुनसिंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जन्म जन्म बिताना चाहती हूँ। इसलिए क्या मैं अपनी पहले वाली बात वापस ले सकती हूँ? मिंगजिन, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो जुनटिंग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे कुछ है।